तो उन दो श्लोकों की तुलना की गई, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम और अन्य अभिलाषिता शून्यम। फिर पहले अध्याय को हम लोगों ने प्रारंभ किया, शुद्ध भक्ति के लक्षण और कैसे शुद्ध भक्तों की महिमाओं द्वारा भक्ति के विशिष्ट लक्षण उजागर होते हैं, 5 प्रकार की मुक्ति और शुद्ध भक्ति के 6 विशिष्ट लक्षण, क्लेशाग्नि शुभदा मोक्षा, लघुता कृत सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा, श्री कृष्णाकर्षणी। तो इसका वर्णन किया, क्लेशों के 3 कारणों को देखा, अविद्या, पाप का बीज और पाप, और जिससे पाप फल क्लेश उत्पन्न होते हैं। 2 प्रकार के पाप फल हैं, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। और इसको भी हमने चर्चा की कि भक्ति अप्रारब्ध कर्मों को भी नष्ट कर देती है। इसका उदाहरण हमने भागवत से देखा। प्रारब्ध कर्मों को भी नष्ट करती है, इसका भी उदाहरण हमने देखा। तो प्रारब्ध कर्मों को कैसे नष्ट कर देती है? अप्रारब्ध तो समझ सकते हैं कि अप्रारब्ध अभी आए नहीं हैं तो हो सकता है नष्ट हो गए, लेकिन प्रारब्ध तो आ चुके हैं, उनको कैसे करते हैं? तो उस जीवन हम लोग अपने अपने जीवन में देख सकते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य जगत में गए, उनका क्या प्रारब्ध था? उनका प्रारब्ध था उन लोगों का जो वहाँ रहते थे कि हिप्पी बने रहें, नशा करते रहें, भोग में लगे रहें। ऐसे लोगों के बीच जाके प्रभुपाद ने उनका प्रारब्ध बदल दिया। क्यों? यह नाम ध्येय श्रवणानुकीर्तनाद, उन्होंने भगवान का नाम लेना शुरू किया, उनका कीर्तन शुरू किया और हम देखते हैं कि उनके जीवन बदल गए जो अन्यथा संभव नहीं थे। तो भक्ति प्रारब्ध कर्मों को भी बदल देती है। तो यहाँ तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं और अब आगे की चर्चा हम लोग करेंगे। यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये 4 स्तरों पर पाप फलों का क्रमानुसार विकास होता है। इसको श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, रूप गोस्वामी समझाते हैं और ये पद्म पुराण से लिया गया है, जहाँ ये श्लोक आता है, प्रारब्धम फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम, कि 4 स्तरों पर पाप फलों का क्रमानुसार विकास होता है इस जीवन में और आने वाले जीवन में। तो अप्रारब्ध और कूटम ये 2 आते हैं आगे आने वाले जीवन के लिए, भावी जीवन में, और बीजम और प्रारब्ध ये वर्तमान जीवन में है। तो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। अप्रारब्ध का अर्थ होता है कि वो परिणाम अभी तक आए नहीं है, या कह देना चाहिए संचित कर्म। हमने बहुत बहुत जन्मों में बहुत से कर्म किए हैं, उन सब का फल कहाँ है? ऐसा तो नहीं होता कि हमें एक ही जन्म में सारे कर्मों का फल मिल जाता है, संभव नहीं है, क्योंकि हम कर्म इतने करते हैं, हर क्षण कर्म करते हैं, संभव ही नहीं है कि एक जन्म में हमें सारा कर्मों का फल मिल जाए। कभी कभी लोगों के मन में प्रश्न आता है कि हमने जो पूर्व जन्म में किया, अब उसका फल हमें क्यों मिल रहा है? हमें क्या पता हम क्या थे, किस जगह पर थे, तो हमें क्यों मिल रहा है? तो समझाया जाता है कि जब कोई व्यक्ति कुछ गलत काम करता है और एक प्रकार का कपड़ा पहनता है, लेकिन जब पकड़ा जाता है, दंड मिलता है, तो दूसरे प्रकार का कपड़ा पहनता है, व्यक्ति वही है। तो ये शरीर केवल कपड़े की तरह है। पूर्व जन्म में हमारा कोई और कपड़ा था, इस जन्म में कोई और कपड़ा है, लेकिन व्यक्ति वही है, दंड मिलता है। तो अप्रारब्ध है कि कई कई जन्मों के हमने जो कर्म किए हैं वो अभी फल उनके पड़े हुए हैं, अभी आए नहीं हैं। अभी तो जो मिला है हमें थोड़ा सा मिला है, तो वो अप्रारब्ध होता है। मतलब भावी जीवनों में जो आने वाला है उसको अप्रारब्ध कहते हैं। और फिर कूटम, कूटम का अर्थ होता है एक प्रवृत्ति जो अब बनने के लिए, बीज बनने के लिए तैयार है। मतलब अभी तक बीज के रूप में प्रकट नहीं हुआ, लेकिन एक बीज बनने के लिए तैयार, अप्रारब्ध से अब अगले जन्म के लिए बीज बनने वाला है, ये उसको कूटम कहते हैं। अप्रारब्ध में बहुत सारे कर्म हैं जो हो सकता है अगले जन्म के लिए ना आने वाले हों और अगले जन्म में आए, तो वो कूटम में नहीं आते हैं, तो उसको कूटम कहते हैं, जो बीज बनने की तैयारी है। ये दोनों भावी जीवन के लिए। अब बीजम, बीजम मतलब अब बस प्रारब्ध बनने ही वाला है, बीज आ गया तो फल तो आएगा ही, पेड़ तो आएगा ही। तो कैसे देख सकते हैं? जैसे छोटा सा बच्चा होता है, उसमें कुछ
देखा जाता है, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है अचानक। माता पिता को लगता है अरे ये तो ठीक है कभी कभी, लेकिन वो झूठ बोलने की प्रवृत्ति, ये बीज है। तो हम देखते हैं कि आगे चलकर वो क्या करेगा। तो बीज क्या होता है, या कभी कभी देखते हैं कि बच्चा कहीं जाकर कुछ चीज उठा लेता है कोई दुकान से, हम माता पिता मार कर उसको समझाते हैं, लेकिन ये उसका बीज है। मतलब हो सकता है अगर उसको सही वातावरण मिले तो फिर वो प्रारब्ध में बदल जाएगा। तो इसीलिए ये बीज की स्थिति होती है। और फिर प्रारब्ध मतलब जो आ जाता है इस जीवन में, उसे प्रारब्ध कहते हैं। जैसे बच्चा बड़ा होता है चोर बन जाता है, उसका प्रारब्ध है। तो इस तरह से 4 स्तरों पर पाप फलों का क्रमानुसार विकास होता है। ये विषय थोड़ा सा गहन है, बहुत सी चर्चा करने के लिए इसमें है कि क्या होता है कूटम, क्या होता है बीज, लेकिन हम लोग इतने विस्तार से इसमें नहीं जा रहे हैं। मगर प्रमुखतः ये समझ लीजिए कि ये सब एक चक्र है। तो बीज होता है, बीज से प्रारब्ध बनता है, और वो प्रारब्ध हमारा अप्रारब्ध बनाता है। क्योंकि प्रारब्ध मतलब हम कार्य कर रहे हैं, तो कार्य कर रहे हैं तो फिर फल होगा। तो फिर फल होगा, वो कहाँ जाएगा? अप्रारब्ध। जैसे हम लोग अभी धन कमा रहे हैं, तो धन कमाया, कार्य करना बीज है, धन कमाना हमारा प्रारब्ध है। उस धन को बैंक में इकट्ठा कर देना अप्रारब्ध है। तो ऐसे ये चलता है। और अप्रारब्ध से कूटम, इंटरेस्ट आ गया, अब वो आप लेने वाले हैं उसको, फिर वो लेकर आप जैसे महीने का महीने कुछ लेते हैं, फिर से बीज और प्रारब्ध। तो ये चक्र चलता है, बीज, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूटम और फिर बीज। तो ये बस संसार चक्र है हमारा, और ये हमारे बंधन का कारण है। श्रील प्रभुपाद एक स्थान पर लिखते हैं कि कर्म बंधन ये सबसे बड़ा खतरा है मनुष्य जीवन के लिए, और कोई खतरा नहीं है। मिसाइल्स खतरा नहीं है हमारे लिए, कोरोना खतरा नहीं है हमारे लिए। खतरा क्या है सबसे बड़ा हमारे लिए? कर्म बंधन। ऐसे हम कर्म करते हैं जिससे बारंबार बारंबार हमें शरीर लेना पड़ता है, वो सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए उस खतरे से बचना चाहिए। ये थोड़ा बहुत आ, कोरोना आ जाना, मिसाइल्स बना देना, कोई बंदूक चला देना, ये बहुत क्षणिक है खतरा। क्या होता है ज्यादा से ज्यादा एक शरीर चला जाता है। लेकिन जब कर्म बंधन लगता है तो हम कई कई जन्म के लिए फंस जाते हैं। इसीलिए वो बड़ा खतरा है। तो मनुष्य जीवन में इस चक्र को देखते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसे कर्म करें जिससे ये चक्र समाप्त हो। चक्र में बने रहना उद्देश्य नहीं है, चक्र को तोड़ना उद्देश्य है। अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था, तो चक्रव्यूह में फंसे रहना उद्देश्य नहीं था, चक्रव्यूह तोड़कर बाहर निकलना उद्देश्य था। नहीं, तोड़ नहीं पाया, तो फिर वही मृत्यु हो गई अभिमन्यु। ये जगत भी, ये संसार भी चक्रव्यूह है। हम आ तो जाते हैं, इसमें प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन बाहर निकलने का मार्ग नहीं पता है। तो इसीलिए भगवान आते हैं, भगवान के भक्त आते हैं। जैसे मान लीजिए कि महाभारत को थोड़ा सा बदला जाए, और ये हो जाए कि महाभारत है, अभिमन्यु ने प्रवेश कर दिया चक्र में, अभिमन्यु युद्ध कर रहा है और फंस गया, 6 द्वार तोड़ दिए, अब 7वें को नहीं तोड़ पा रहा, सब महारथी उसको मारने के लिए तैयार हैं। और इतने में कृष्ण और अर्जुन प्रवेश कर जाते हैं। अर्जुन को पता चलता है कि अरे अभिमन्यु फंस गया है। अर्जुन सब कुछ छोड़कर आता है। ये बदली हुई महाभारत है कहना चाहिए, ये अतुल कृष्णदास रचित महाभारत है, तो इसको प्रमाणिक मत मानिए। तो अर्जुन आ जाता है, और अर्जुन प्रवेश कर जाता है। अर्जुन देखता, अरे भाइयों को देखता, आप सब यहाँ खड़े हो, कहाँ गया अभिमन्यु? अभिमन्यु अकेले अंदर चला गया, हमें नहीं जाने दिया इस जयद्रथ ने। अच्छा, तो कृष्ण चल गए। तो कृष्ण को तो नहीं रोक पाता जयद्रथ। और वैसे भी जब जयद्रथ को आशीर्वाद मिला था शिव जी से, तो आशीर्वाद ये था कि अर्जुन को छोड़कर बाकी 4 भाइयों को रोक परास्त कर पाओगे, अर्जुन को नहीं।
तो इसीलिए जयद्रथ को हरा कर चले जाते हैं अंदर, और वहां देखते हैं कि सारे महारथी आक्रमण कर रहे हैं, और अचानक सब देखते हैं कि अरे अर्जुन कृष्ण आ गए, सब घबरा जाते हैं। और फिर अर्जुन तीर चलाते हैं बड़ी तीव्रता से, और फिर अभिमन्यु को बचाकर बाहर ले जाते हैं चक्र से। ये भक्ति का मार्ग है। क्या है भक्ति? हम सब फंसे हुए हैं चक्रव्यूह में, आ तो गए हैं, बाहर जाने का मार्ग नहीं है। और उधर तो केवल 6-7 महारथी उस पर आक्रमण कर रहे थे, यहाँ तो बड़े बड़े महारथी हम पर आक्रमण कर रहे हैं। 6 तो हमारे पास ही बैठे हुए हैं वो महारथी, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य वो आक्रमण कर रहे हैं, अहंकार आक्रमण कर रहा है, इच्छाएं आक्रमण कर रही हैं, आकर्षण आक्रमण कर रहे हैं, बहुत सारे आक्रमण हो रहे हैं, और हमें कोई मार्ग नहीं दिख रहा बाहर जाने का। संसार दावा नललीढ़ लोक तृणाय कारुण्य घना घन, कुछ नहीं, कहाँ से बाहर जाना है पता नहीं, अंधकूप महाभयानक मोह माया जाल। और इतने में अर्जुन और कृष्ण आते हैं, भगवान और उनके शुद्ध भक्त। तो वो क्या करते हैं? वो सबको परास्त करते हैं, जयद्रथ को परास्त करते हैं, जिसने रोक कर रखा है, कोई आने नहीं दे रहा था और किसी को बचाने के लिए, उसको परास्त करते हैं। और जितने भी हमारे आक्रमण करता है उनको परास्त करते हैं, और फिर हमें बाहर निकाल के ले जाते हैं। तो ये खतरा बहुत बड़ा खतरा है, ये चक्र, इससे हमें बचना चाहिए। जो भक्ति है, एक तरफ हमने देखा प्रारंभ में अप्रारब्ध का नाश करती है, प्रारब्ध का, और बीज का भी नाश कर देती है। तो श्रीमद् भागवत से श्रील प्रभुपाद रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं 6ठे स्कंद से, कि यद्यपि तपस्या दान व्रत अन्य विधियों से पापमय जीवन के निरासन किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, तपोदान व्रत आदि भी इससे हो सकता है, लेकिन ये हृदय में बीज को बनाए रखते हैं, इच्छा समाप्त नहीं होती इससे। ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। जो व्यक्ति भक्ति के बिना तपस्या करता है, दान करता है, व्रत करता है, आप देखिए समाज में बहुत लोगों को ये बड़ा अच्छा लगता है, आकर्षण होता है। उनको आप कहिए भगवान का नाम का जप लें, वो नहीं करेंगे, लेकिन कहिए ये पूजा करा दीजिए, इससे ये होगा, तो तुरंत तैयार हो जाते हैं। पूजा होनी चाहिए, दान करने के लिए तैयार हैं। कोई आता है कहता है गरीब है, इनको है, तो दान देने के लिए तैयार हैं। कोई व्रत भी ले लेते हैं, भक्ति नहीं होती लेकिन व्रत भी ले लेते हैं, बड़े आश्चर्य की बात है। तो क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि थोड़ा बहुत हमारा जीवन बदल जाए। तो हो सकता है कि ये चीजें कुछ चीजों को बदल देती हैं, लेकिन पुण्य कर्म ये जो कार्य पुण्य में आते हैं, हृदय के बीज को नहीं बदलती, इच्छाएं बनी रहती। लेकिन यहाँ इस श्लोक में कहा गया है कि अगर हम तदपि शांघ्रि सेवया, अगर हम भगवान के चरण कमलों की सेवा करते हैं, तो तुरंत ये कल्मशों से मुक्त हो जाता है, मतलब वो बीज भी निकल जाता है। और इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण हम लोग अपने जीवन में देख सकते हैं। हम लोग पापमय जीवन में लगे हुए थे, किसी भक्त की कृपा से भक्ति में आ गए, अब भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति करते करते वो जो पापमय जीवन छोड़ा, उसकी कामना भी फिर से नहीं आती। जैसे मान लीजिए हम में से कोई शराब पीते होंगे, तो शराब की कामना अब फिर नहीं आती। ऐसा नहीं हो रहा है कि हमने अपने आप को रोक कर रखा हुआ है कि अरे नहीं पीना है, नहीं पीना है, फिर कहीं शराब देखते हैं तो, या रोज ऐसे होता है कि अरे थोड़ा सा पी लें, थोड़ा सा पी लें, मांस खा लें, कुछ कर लें, नहीं, इच्छा ही समाप्त हो गई है हृदय से, ना ऐसे कोई भी कार्य कर। तो ये भक्ति है, भक्ति उस बीज को समाप्त करती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कई शराब उन्मूलन केंद्र क्या कहते हैं उसको, तो वहां जाते हैं लोग, शराब छोड़ने के लिए छोड़ते हैं, फिर वापस आकर चालू हो जाते हैं। बीज बना रहता है, वहां छोड़ देते हैं लेकिन बीज बना है। लेकिन भक्ति बीज को भी समाप्त करती है। तो अन्य विधियां बीज को नष्ट नहीं कर सकती। उसका उदाहरण प्रभुपाद देते हैं कि किसी को अगर गुप्त रोग हो जाते हैं, वो संग करते हैं, अवैध संग, उनको रोग हो जाते हैं, तो फिर वो बड़ा कष्ट होता है, तो उस समय वो सब कुछ बंद कर देता है कि नहीं अभी कुछ नहीं करना है। लेकिन जैसे ही ठीक हो जाता है, फिर से करने लगता है। तो ये
यही प्रमाण अभी हम दे रहे थे शराब का, वही चीज है। कहीं जाते हैं, वहां पर थोड़ा सा हमें कुछ वो छोड़ देते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर पीने लगते हैं, बीज समाप्त नहीं होता। तो अन्य जो भी विधियां हैं, वो हो सकता है आपके थोड़े बहुत जो कर्म है उसको थोड़ा एडजस्ट कर दें, लेकिन कर्म के जो बीज हैं उसको समाप्त नहीं करते, वो केवल भक्ति करती है। प्रभुपाद और एक उदाहरण देते हैं हाथी का, कि हाथी जब स्नान करता है, बड़े आराम से स्नान करता है, बड़ा आनंद लेता है। यहाँ आप देख रहे हैं कितने आनंद में वो स्नान कर रहा है। तो हाथी बड़े आनंद से स्नान करता, अपने आप को बड़ा अच्छा शुद्ध कर लेता है, लेकिन जैसे ही वापस बाहर आता है तो फिर सब मिट्टी अपने ऊपर डाल लेता है। तो ये हम लोग भागवतम में भी इसको सुन चुके हैं, परीक्षित महाराज का भी ये प्रश्न था। तो ऐसे ये हाथी का स्नान होता है। तो जब हम अन्य विधियां करते हैं, तपोदान व्रत आदि भी, तो वो हमारे हृदय से बीज नहीं निकालती, फिर से हम चले जाते हैं। ऐसा थोड़ा बहुत भक्ति में भी होता है। आपके मन में प्रश्न आएगा कि तपोदान आदि से तो ठीक है, लेकिन भक्ति में भी होता है। हम लोग कुछ चीजों को, ठीक है शराब नहीं पिएंगे, मांस नहीं खाएंगे, प्याज लहसुन की कामना फिर नहीं आएगी, लेकिन मान सम्मान की भावना तो नहीं जाती है, पूरा शुद्ध नहीं होते हैं। तो ऐसा कैसे है? तो कुछ स्थूल स्थूल कार्य होते हैं, कुछ सूक्ष्म कार्य होते हैं। स्थूल कार्यों को व्यक्ति बड़ी आसानी से त्याग सकता है। जैसे ही भक्ति शुरू करता है, तुरंत पहला ही स्टेप स्थूल कार्य छूट जाते हैं। लेकिन सूक्ष्म को छोड़ने के लिए भक्ति की गहराई में जाना पड़ता है। जिस चीज को आपको समाप्त करना है या जानना है, उसके स्तर पर जाना है। जैसे आप किसी बच्चे की मानसिकता, बच्चे को कुछ जवाब देना चाहते हो, तो आप उसको बड़े शास्त्र का उदाहरण देकर विद्वान पंडितों की तरह उदाहरण नहीं दे सकते उत्तर। बच्चों को बच्चे के स्तर पर जाकर समझाना पड़ता है कि क्या उत्तर है। इसी तरह जब हमें स्थूल इच्छाएं त्यागनी है, सूक्ष्म त्यागनी है, और आत्मा की इच्छाओं को ग्रहण करना है, तीनों स्तर अलग हैं। भक्ति की प्राथमिक अवस्था में स्थूल चीजें छूट जाती हैं। सूक्ष्म चीज के लिए भक्ति की गहराई, सूक्ष्मता से भक्ति करना आवश्यक है। और फिर आत्मा तक पहुंचने के लिए और गहराई में जाना है, अर्थात गंभीरता लानी है। भक्ति को जीवन बनाना है, जीवन का अंग नहीं। तो जब शुरुआत हम भक्ति करते हैं तो हमारे जीवन का अंग होती है। हमारे लिए परिवार है, सारी चीजें हैं, उसको करते हुए समय मिला तो ठीक है, आधा घंटा भक्ति कर ली, चले गए कहीं सुन लिया, लेकिन धीरे धीरे हमें उसी को जीवन बनाना है। कि भक्ति जीवन का अंग नहीं, जीवन है। जैसे हम कई बार समझा चुके हैं कि ये जो हमारा जीवन है, इसमें ये हमारे भक्ति का अंग है। भक्ति तो बड़ी विशाल है, उसमें थोड़ा सा भाग है ये जीवन। तो इसीलिए जब ऐसा करेंगे, तब वो सूक्ष्म इच्छाएं भी हमारे हृदय से चली जाएंगी। और जैसे हमने प्रारंभ में बताया था कि सारे कष्टों की जड़ अविद्या है, उस अविद्या का भी नाश भक्ति कर देती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हम लोग देखते हैं। श्रील प्रभुपाद इसको लिखते हैं, ये चौथे स्कंद का 22वें अध्याय का श्लोक है। यत्पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथितमुद्ग्रथयन्ति सन्तः। तो ये पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या, अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान के चरण कमलों का आश्रय हमने लिया है, तो फिर क्या होता है? कर्माशयम ग्रथितम, जो जितने भी कर्म के बंधन हैं, यहाँ प्रभुपाद इसको लिखते हैं, मनुष्य का मिथ्या अहंकार इतना प्रबल होता है कि जगत में इसी तरह रखता है जैसे कोई प्रबल रस्सी से बंधा हो। केवल भक्तगण कृष्ण भावनामृत में संलग्न होकर इस प्रबल रस्सी को काट देते हैं। अन्य लोग जो नहीं है महान योगी या कर्मकांडी बनना चाहते हैं, भक्तों की भांति प्रगति नहीं कर सकते। तो ऐसे ये जो ग्रंथियां हैं, ये हमारी ग्रंथियां कटती हैं। भागवत के पहले स्कंद में ही वर्णन किया गया है कि किस तरह हमारे जो
ग्रंथि है वो केवल भगवान के भक्ति से कट सकती है। यद अनुध्यासना युक्तः कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति कोविदस्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम। कि कौन ऐसा मूर्ख होगा जो कथा में रति नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि केवल भगवान की कथा सारे ग्रंथियों को छिन्दन्ति काट देती। तो इसीलिए हमें ये करना चाहिए। और एक आगे प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो भक्ति है, रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो भक्ति है ये दावानल की तरह है। तो दावानल क्या होता है? दावानल जब अग्नि लगती है पूरे वन में, तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित होते हैं वो सर्प होते हैं। बाकी जानवर इधर उधर भागते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं, कहीं कोई इधर होता है, लेकिन सर्प नीचे होता है। तो जो अग्नि है वो उसको पहले जलाती। तो दावानल में कामना रूपी अशुभ सर्पों का विनाश हो जाता है। अर्थात ये भक्ति एक अग्नि की तरह है। जब इस भक्ति की अग्नि लगती है तो जितने भी सर्प हैं, कामना रूपी सर्प अर्थात इच्छाएं जो बीज के रूप में हैं, उन सब का विनाश हो जाता है। तो ऐसे ये वर्णन, पहला वर्णन किया गया क्लेशाग्नि। और फिर दूसरा है शुभदा। शुभदा मतलब भक्ति संपूर्ण मांगलिकता प्रदान करने वाली, मंगल को प्रदान करने वाली है। मंगल भवन मंगलहारी, तो मंगल को प्रदान करने वाली ये भक्ति है। तो भक्ति द्वारा 4 प्रकार की मंगल या शुभत्व प्रदान होता है। सबसे पहले सभी का कल्याण होता है, सभी के प्रति प्रीति, कल्याण सबका होता है। दूसरा, सभी को आकर्षित करने वाली है। इसका उदाहरण दिया गया, जब चैतन्य महाप्रभु झारखंड से होकर जा रहे थे तो वहां पर जितने भी प्राणी थे वो भी आकर्षित हो गए। आप केवल कल्पना कीजिए, हम लोग इसको कई बार सुन चुके हैं, कई बार आप में से लोग, कुछ लोग बोल भी चुके होंगे कि जब चैतन्य महाप्रभु गए झारखंड में। आप बोलिए नहीं, एक कल्पना कीजिए कि आप महाप्रभु के साथ झारखंड में हैं, प्रवेश कर रहे हैं, महाप्रभु चल रहे हैं, पीछे पीछे हम लोग चल रहे हैं। झारखंड में महाप्रभु ने प्रवेश किया, हमारे मन में भय आ गया, डर गए कि क्या होगा, कहीं से शेर आ जाएगा, चीता आएगा। और इतने में शेर चीते आ जाते हैं, इतने में हिरण आ जाते हैं, और महाप्रभु देखकर भावाविभोर कीर्तन शुरू करते हैं। और उस कीर्तन में वो सारे शेर नाच रहे हैं, वो हिरण नाच रहे हैं, एक दूसरे के गले में हाथ डालकर नाच रहे हैं। कीर्तन में जैसे हम लोग हाथ पकड़कर कीर्तन नाचते हैं, ऐसे शेर और हिरण कर रहे हैं। ये भक्ति की शक्ति है। इसीलिए सबके लिए मंगल प्रदान करने वाली है, सभी को आकर्षित करने वाली है, और साथ ही साथ सद्गुणों का विकास होता है और श्रेष्ठ सुख प्रदान करती है। तो क्लेशाग्नि शुभधा मोक्षा, तो शुभ प्रदान किया तो कैसे? श्रेष्ठ सुख उसको मिलता है व्यक्ति को। तो ये 4 प्रकार के चीजें हमें प्रदान होती हैं। तो शुभत्व सद्गुण उत्पन्न करने वाली कैसी है? इसके लिए उदाहरण दिया है कि केवल भक्ति ही सद्गुण विकसित कर सकती है। भौतिक शिक्षा नहीं, हठ योग नहीं, ध्यान नहीं। और उसके लिए अनुवाद प्रभुपाद लिखते हैं, यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किंचन सर्वे गुणस्तत्र समासते सुरः हरावभक्तस्य कुतो महद्गुण मनोरथेना सति धावतो बहिः। तो जिसके पास भक्ति है, यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य अकिंचना, अकिंचन भक्ति जो कर रहा है, अकिंचन मतलब जिसके पास कुछ और नहीं है, एक ही धन है, श्री कृष्ण। तो ऐसी जो भक्ति कर रहा है, सर्वे गुण सत्र समासते सुरः, उसमें गुणों की कमी नहीं हो सकती। उसमें सारे गुण आते हैं जो देवताओं में होने चाहिए। तो इसीलिए शुभदा का अर्थ है सभी को लाभ देती है, सभी को आकर्षित करती है, और अच्छे गुणों का प्राकट्य होता है। और साथ साथ सुख प्रदान करने वाली है। सुख प्रदत्वम, 3 प्रकार के सुखों का वर्णन करते हैं रूप गोस्वामी।
तो क्लेशाग्नि शुभधा मोक्षा लघुता कृत सुदुर्लभा शांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षण सा। तो ये सुख भी प्रदान करती है। तो कौन से सुख होते हैं? एक भौतिक सुख है, दूसरा स्वयं की पहचान ब्रह्म के साथ करने का सुख है, और तीसरा भगवान की सेवा। ये तीन ही सुख मिल सकते हैं हमें इस जगत में, या इस ब्रह्मांड में, या इस सृष्टि में, या किसी भी सृष्टि में। तो भौतिक भोग क्या होता है? साधारणतः लोग सिद्धियों के द्वारा भोग करते हैं। यहाँ रूप गोस्वामी समझाते हैं कि सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, हम सब भी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं ना, धन कमाने की भावना, ये सिद्धि प्राप्त करना है, तो सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो भगवान शिव सती देवी से कहते हैं, ये तंत्र शास्त्र से शिला प्रभुपाद ये रूप गोस्वामी यहाँ पर वर्णन करते हैं कि किस तरह शिव जी कहते हैं कि हे प्रिय, जिस व्यक्ति ने गोविंद के चरणार विंदों की शरण ले ली हो, भवेद गोविंद भक्तितः, तो क्या होता है? इस तरह जिसने शुद्ध कृष्ण भावनामृत विकसित कर लिया हो, उसे निर्विशेषवादियों द्वारा आकांक्षित सारी सिद्धियां, भुक्तिर मुक्तिश्च शाश्वती, सारी सिद्धियां बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती हैं, और इसके अलावा वो शुद्ध भक्तों द्वारा प्राप्त होने वाले सुख को भी। तो सिद्धिया परमाश्चर्या भुक्तिर मुक्तिश्च शाश्वती, तो सारी सिद्धियां मिल जाती हैं उस व्यक्ति को जो भगवान की भक्ति करता है। तो यहाँ जो शिव जी उदाहरण दे रहे हैं, तो भक्ति समस्त प्रकार का सुख प्रदान कर सकती है। कौन सा? योग शक्तियों का सुख, तो वो भी प्रदान कर सकती है। भौतिक भोगों का सुख, वो भी प्रदान कर सकती है। लेकिन निर्विशेष मुक्ति का सुख, वो भी प्रदान कर सकती है। लेकिन ये तीनों सुख अस्थाई हैं, थोड़े समय के लिए रहते हैं। चाहे योग शक्तियों से मिले, चाहे भौतिक भोगों से मिले, चाहे निर्विशेष मुक्ति का मिले, थोड़े समय के लिए रहते हैं। लेकिन भक्ति का सुख स्थायी है, इसीलिए सर्वोच्च माना गया। बाकी सारे सुख निम्न माने गए, तो इसको वो प्रदान करती है। तो जब योग सिद्धियों की बात आती है, तो पद बड़े विस्तार से सिद्धियों को समझाते हैं। हम लोग उनके विस्तार में नहीं जाएंगे, केवल आपको बताएं कि कौन कौन सी सिद्धियां होती हैं। पहली प्रमुख 8 सिद्धियां होती हैं, जिनको अष्ट सिद्धि कहा जाता है। अष्टांग योग से अष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। तो पहली 8 हैं। तो पहली 8 कौन सी हैं सिद्धियां? ओके, पहली 8 सिद्धियां हैं। शरीर को अत्यंत छोटा कर लेना, अणिमा कहलाती है। महिमा, शरीर को बहुत विशाल बना लेना। लघिमा, शरीर को बड़ा हल्का कर लेना या अदृश्य बना लेना। प्राप्ति, सभी प्रकार की वस्तुओं के प्रभोग की वस्तुओं को प्राप्त करना। प्राकाम्य, तीनों लोकों में सभी प्रकार के भोग देखने की क्षमता अथवा जादू। इशिता, किसी अन्य में संचारित करना अपनी शक्ति, स्वेच्छा से किसी लोक का निर्माण अथवा संहार कर देना। वशयिता, किसी को नियंत्रण में लाना। और काम वशयिता, जो अंतिम आप लोग यहाँ देख सकते हैं, योग सिद्धि की पराकाष्ठा, जो असंभव कार्य करना। तो ये 8 सिद्धियां हैं। इसके अलावा और भी सिद्धियां हैं, अगली 10 योग सिद्धियां हैं, उसके बाद और भी सिद्धियां आएंगी। तो पहली 8 हैं, फिर अगली 10 योग सिद्धियां हैं। और जैसे 2 योग सिद्धियां क्या हैं? भूख, प्यास, शोक इत्यादि से मुक्ति, वृद्धावस्था, मृत्यु से भी मुक्ति हो सकती है। बहुत दूर से सुन लेना, दूराश्रवण, दूरदर्शन, बहुत दूर से देख पाना। देखिए यहाँ आपके दूरदर्शन का नाम यहाँ से शास्त्र से ही लिया गया है। आप लोग तो अब तो कोई दूरदर्शन देखता नहीं है, अब तो बहुत सारे चैनल आपके आ गए, लेकिन पहले एक ही था दूरदर्शन, तो वो भी शास्त्र से। इसीलिए कहा जाता है सब कुछ शास्त्र से आता है, शास्त्र के बिना कुछ नहीं। मनोजव, शरीर को मन के समान तेज दौड़ाना। स्वेच्छा से रूप धारण कर लेना, किसी अन्य व्यक्ति में प्रवेश कर लेना, किसी के समय स्वेच्छा से किसी भी समय मृत्यु को स्वीकार कर पाना। देव क्रीड़ा दर्शन, देवताओं की क्रीड़ा को देख सकना। संकल्प की गई वस्तु को प्राप्त करना, ऐसी शक्ति को धारण करना
जिससे कोई भी उसके आदेश की अवहेलना ना कर सके। तो ये 10 सिद्धियां हैं और इनके अलावा 5 निम्न योग सिद्धियां होती हैं। त्रिकालज्ञत्व, अत्यंत सर्दी अथवा गर्मी को सहन करना। हम लोग देखते हैं जब असुर तपस्या करते हैं तो ये सारी सिद्धियां उनको दिखाई देती हैं। दूसरे के मन को समझना, विष आदि के प्रभाव को निष्फल कर पाना और किसी के द्वारा अपराजित रहना, ये सारी सिद्धियां हैं, ये हमें भगवान नहीं बनाती। तो इसीलिए ये दूसरा वर्णन प्रभुपाद करें, सिद्धियों का वर्णन करके समाप्त करते हैं कि किस तरह ये सिद्धियां हैं। और फिर अगला वर्णन करते हैं मोक्ष लघुताकृत, कि कैसे ये मोक्ष को भी समाप्त कम कर देती है। तो मोक्ष लघुताकृत में उसी में प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि कैसे भक्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष इन सब की भावना को निकाल देती है। क्योंकि भक्त जिस आनंद का अनुभव करता है उसके समक्ष तो ये एक बूंद के समान है, ऐसे त्याग देता है आराम से। जैसे मान लीजिए कि आपके पास जरा सा पानी बचा हो, आप रेगिस्तान में हैं, एक और गंदा हो गया वो पानी, लेकिन अब वही पानी बचा हुआ है और अब आप उसको फेंक नहीं सकते क्योंकि यही आपका जीवन है। तो आप उसमें उसको थोड़ा थोड़ा उसी को गंदे को पी रहे हैं और अचानक आपके पास कोई आता है और आपको पूरा मटका भरकर पानी देता है और वो भी स्वच्छ एकदम शुद्ध। तो क्या आप वो गंदे पानी को पकड़े रहेंगे कि नहीं नहीं, आप वो वाला अच्छा वो पूरा मटका आपके पास रखिए, मैं ये 2 बूंदों में ही मैं तो इसी को पीऊंगा? नहीं, आप तुरंत उसको त्याग देंगे और उस पानी को फेंकने में आपको कष्ट नहीं होगा कि हाय हाय ये तो मेरे साथ ही था इतने समय। नहीं, तुरंत फेंकेंगे और शुद्ध जल को लेकर आनंद लेंगे। तो भक्ति ऐसी है कि हम जब हमें भक्ति का सुख मिलता है तो हम ऐसे सुख को बड़ी आसानी से त्याग देते हैं। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष एक बूंद की तरह त्याग। प्रभुपाद श्रीधर कोलाविचा का उदाहरण देते हैं कि किस तरह उनके पास भक्ति का धन था, इसीलिए इन सब चीजों के पीछे वो नहीं भागे। नारद पंचरात्र में कहा गया है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष से प्राप्त होने वाला लाभ भगवान की भक्ति के पीछे पीछे चलते हैं, जैसे राजा के पीछे सेविकाएं चलती या रानी के पीछे सेविकाएं चलती। तो इसीलिए हमें भक्ति करना है, बाकी सब भी चाहिए तो अपने आप आ जाएगा, लेकिन भक्त कामना नहीं करता है। तो ऐसे ये मोक्ष लघुताकृत, इसीलिए मोक्ष को भी लघु, लघु मतलब छोटा कर देती, कृत यानी करना। तो आगे प्रभुपाद सुदुर्लभा का वर्णन करते हैं कि भक्ति कैसे सुदुर्लभा है और फिर सांद्रानंद विशेषात्मा और श्री कृष्ण आकर्षणी, तो इनका वर्णन करते हैं। तो सुदुर्लभा कैसे है? भक्ति की दुर्लभता के 2 प्रमुख कारण दिए। क्यों भक्ति दुर्लभ है? हर एक को मिलनी चाहिए, ऐसे दुर्लभ नहीं रहना चाहिए। हर एक को क्यों नहीं मिलती है भक्ति? तो भक्ति अनेक अनेक भक्ति के कार्य करें, लेकिन आसक्ति के बिना करने से वह भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। और दूसरे शब्दों में व्यक्ति को रुचि और आसक्ति के स्तर को पार करना होगा। यहाँ जो बताया जा रहा है, हम जानते हैं 9 अवस्थाएं हैं। प्रारंभ होती है श्रद्धा से, आदौ श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया। तो इसमें जब रुचि की अवस्था आती है, रुचि और आसक्ति की, तब हम भाव भक्ति, यहाँ भक्ति की दुर्लभता का अर्थ आपको हमने पहले भी बताया था प्रारंभ में कि ये भाव स्तर की भक्ति का वर्णन है, तो वो दुर्लभ है। बाकी साधारण भक्ति तो बहुत सरलता से मिल जाती है। और दूसरा कारण है कि भगवान तुरंत भक्ति देने के लिए इच्छुक नहीं रहते हैं, चाहे भक्ति के कार्य आसक्ति के से भी क्यों ना किए गए हों। एक तो आसक्ति से नहीं करते इसलिए नहीं मिलती, अब आसक्ति से भी कर लो तो भगवान देना नहीं चाहते हैं। तो क्यों नहीं देना चाहते हैं? क्योंकि जिसको दे देते हैं वो उसके द्वारा नियंत्रित हो जाते हैं। मुक्ति देना कोई सरल, भगवान ठीक है मुक्ति ले जाओ और धन ले जाओ, जो चाहिए ले जाओ। लेकिन जब भक्ति कहते हैं और वो भी भाव भक्ति, वो भी आगे स्तर की भक्ति, तब वो कहते हैं कि ये तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये देने से मैं आपका दास बन जाऊंगा। तो इसीलिए भगवान थोड़ा सा घबराते हैं देने, घबराते नहीं कहना चाहिए कि हमारी परीक्षा लेते हैं देने के लिए, देने से पहले। तो ये भक्ति की दुर्लभता के कारण है। प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे
नारद मुनि इस बात को समझाते हैं युधिष्ठिर से। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि वो कहते हैं कि ये जो कृष्ण हैं, ये आपके सब बने हुए हैं, गुरु बने हुए हैं, भाई बने हुए हैं, सब बने हुए हैं, लेकिन ये वो मुकुंद हैं। तो यहाँ उनका बताया कि आपके किंग करो, आपके तो दास की तरह कार्य कर रहे हैं। और हमने इसको देखा राजसूय यज्ञ में, जब भगवान श्री कृष्ण को जब सेवाओं का बांटा जा रहा था कि अरे दुर्योधन तुम ये करोगे, शकुनी जी आप ये करेंगे, ये आप करेंगे, श्री कृष्ण आगे आए। श्री कृष्ण को तो कोई सेवा नहीं दे सकते थे, युधिष्ठिर तो नहीं कह सकते अच्छा कृष्ण आप ये करना, तो दे नहीं सकते थे। तो श्री कृष्ण ने देखा कि अरे सबको दे रहे हैं, मुझे कोई नहीं दे रहे हैं, तो खुद आगे आए। उन्होंने कहा मुझे भी करना। अरे आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं जो भी आएंगे ब्राह्मण, उनके चरणों को धोऊंगा। ये सेवा ली थी श्री कृष्ण ने। तो देखिए ये कृष्ण का प्रेम है अपने भक्तों के प्रति, कि वो उस सेवा को करने तैयार हैं जिसमें उनके चरणों का धोने की बात आती है। तो वो दास बन जाते हैं। और इसीलिए इस श्लोक की अगर अंतिम लाइन आप पढ़ें, मुक्तिम ददाति करहिचित स्मन भक्ति योगम, भगवान मुक्ति दे देते हैं लेकिन भक्ति नहीं देते हैं, इसीलिए भक्ति को दुर्लभ कहा गया है। फिर आगे वर्णन करते हैं। क्षमा कीजिएगा हम बड़ा थोड़ा तेज जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि दिन कम है और बहुत सारा कुछ चर्चा करना है। प्रयास करेंगे सारी चर्चा को कर 19 अध्याय तक हो सका तो कर लेंगे। तो अगला विषय सांद्रानंद विशेषात्मा। और फिर वैसे भी ये चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी भी जाएंगे तो आप सब आसानी से समझ सकेंगे। तो सांद्रानंद विशेषात्मा का वर्णन अब करते हैं। प्रभुपाद की ब्रह्म से एकाकार होने का सुख या भक्ति का अगणनीय सघन आनंद। तो ब्रह्म का तो ठीक है, लेकिन भक्ति से भी, तो ब्रह्म का आनंद क्या है? ब्रह्म के आनंद से परे है ये भक्ति का आनंद। तो दो उदाहरण इसमें देते हैं, एक हरि भक्ति सुधोदय से और दूसरा भावार्थ दीपिका से। जैसे यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं भागवत में श्रीधर स्वामी के भाष्य को भावार्थ दीपिका कहा जाता है। तो उन दोनों से एक एक श्लोक लिया है रूप गोस्वामी ने। तो यहाँ इन श्लोकों को देख सकते हैं, प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखा है। तो पहला है हरि भक्ति सुधोदय से, जो प्रहलाद महाराज कहते हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे आपके समक्ष दिव्य आनंद का अनुभव हो रहा है। अब मैं इस सुख के सागर की तुलना में ब्रह्मानंद के सुख को गोखुर के जल के समान तुच्छ मानता हूँ। गोष्पदायन्ते ब्राह्मण्यपि। तो ये सुखानी जो सुख है वो गोष्पद के समान। और आगे कहा गया है कि भावार्थ दीपिका में त्वत्कथामृत पाथौ, जो कहते हैं कि भाग्यशाली लोग आपकी भक्ति के अमृत सागर में तैर रहे हैं और लीलाओं का आस्वादन ले रहे हैं। उनके लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष के प्राप्त होने वाले सारे सुख बड़े तुच्छ हैं। और ऐसी भक्ति सुख, ऐसी दिव्य भक्त भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के सुख को सड़क पर पड़े हुए तृण के समान मानते, तृणोपमम। तो इस सांद्रानंद विशेषात्मा है। और फिर अंतिम वर्णन जो बड़ा महत्वपूर्ण वर्णन है, श्री कृष्ण आकर्षणी। भक्ति कृष्ण को आकर्षित कर लेती है। तो इसके लिए कहते हैं कृत्वा हरिम पे प्रेम भाजम प्रिय वर्ग समन्वितम भक्तिर वशी करोतीति श्री कृष्ण आकर्षणी मता। तो ये कैसे होता है, भगवान की भक्ति कैसे श्री कृष्ण को आकर्षण कर लेती है, तो इसका वर्णन करते हैं प्रभुपाद बहुत विस्तार से, और रूप गोस्वामी ने जो किया है तो उसको संक्षेप में यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ जो आपकी स्क्रीन पर श्री कृष्ण आकर्षणी के कुछ चीजें आ रही हैं। तो प्रभुपाद यहाँ या रूप गोस्वामी समझाते हैं कि राधा रानी भक्ति की मूर्तिमान स्वरूप है। जैसे यहाँ पर वो लिखते हैं कि कृष्ण सबों को आकृष्ट करने वाले हैं, लेकिन भक्ति कृष्ण को सर्वोच्च भक्ति का प्रतीक है श्रीमती राधा रानी। तो सर्वोच्च भक्ति का प्रतीक या मुक्ति का मूर्तिमान स्वरूप है। और साथ ही साथ कौन है? जो सर्व आकर्षक हैं। कोई कह सकता है नहीं सर्व आकर्षक तो कृष्ण है, तो इसीलिए का कृष्ण तो हैं, लेकिन वो कृष्ण को भी आकर्षित कर लेती हैं। मदन मोहन मोहिनी है।
मदन मोहन मोहिनी मतलब श्री कृष्ण जो मदन मोहन है, मदन मतलब कामदेव, उनको वो मोहित कर लेते हैं। कामदेव परास्त हो जाते हैं भगवान के सामने, लेकिन वो भगवान श्रीमती राधा रानी के सामने परास्त हो जाते हैं। तो इसलिए मदन मोहन मोहिनी है वो, और भगवान की दैवी प्रकृति है, अंतरंगा शक्ति है। और भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का सरल अर्थ है श्रीमती राधा रानी के पद चिन्हों पर चलना, उनके आश्रय में रहकर पूर्णता को प्राप्त करना। तो भक्ति प्रत्यक्षतः राधा रानी के नियंत्रण में है, इसीलिए कृष्ण को आकर्षित करती है। तो देखिए, ये श्री कृष्ण आकर्षणी क्यों है, समझाने के लिए, बताने के क्यों बता रहे हैं, उसको समझाने के लिए राधा रानी की स्थिति का वर्णन किया है कि राधा रानी भक्ति की सर्वोच्च मूर्तिमान स्वरूप है, या यहाँ पर जैसे लिखा गया है कि सर्वोच्च प्रतीक है भक्ति की। तो सर्व आकर्षक हैं, आकर्षित करती हैं, और वही राधा रानी के नियंत्रण में भक्ति चलती है, और इसीलिए वो भक्ति भी कृष्ण को आकर्षित करती है। तो यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं इसके। पहला उदाहरण कि शुद्ध भक्ति ही कृष्ण को नियंत्रित करती है, इसके लिए 3 उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पर। अगर आप लोग देखें तो 3 उदाहरणों में पहला उद्धव का उदाहरण है कि भगवान उद्धव से कहते हैं कि ये जान लो कि अपने भक्तों द्वारा की गई भक्ति के लिए मैं जो आकर्षण अनुभव करता हूँ, वह योग, ज्ञान, कर्म कांड, वेदांत अध्ययन, कठिन तपस्या या ध्यान में सर्वस्व लुटाने पर भी प्राप्त नहीं हो सकता। मेरे भक्तों द्वारा की गई दिव्य प्रेमा भक्ति के समान मुझे आकर्षक नहीं लगते। तो भगवान ने स्पष्ट उद्धव को कहा है कि केवल भक्ति ही मुझे नियंत्रित करती है। दूसरा उदाहरण यहाँ नारद मुनि का कहा गया है कि यहाँ पर वर्णन है कि कैसे युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि संबोधित करते हुए कहते हैं, गुणों की प्रशंसा करते हैं, और वो ये कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे, यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, प्रहलाद सचमुच महान भक्त है, मैंने तो कुछ भी नहीं। तो नारद ने उन्हें संबोधित किया और क्या कहा कि इस जगत में एकमात्र आप ही इतने भाग्यवान हैं कि भगवान अवतरित होकर आपके सामने मनुष्य रूप में हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए जान लीजिए कि आपके समान कोई और भाग्यशाली नहीं है। ये वर्णन हम लोग और भी जगह देखते हैं कि जब राजसूय यज्ञ हुआ, तो राजसूय यज्ञ में भी यही प्रश्न युधिष्ठिर से किया गया कि आप जानते हैं इतने सारे ब्रह्मांड के सारे ऋषि मुनि क्यों आ रहे हैं आपके यज्ञ में? तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, मैं जानता हूँ कृष्ण के दर्शन करने आए हैं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, वो आपके दर्शन करने आए हैं कि कौन है ये व्यक्ति जिनके द्वार पर खड़े होकर कृष्ण चरणों को धो रहे हैं आने वालों के। तो ये व्यक्ति बड़ा महान होगा, उसके दर्शन करने आए। तो इसीलिए ये नारद मुनि देते हैं। और तीसरा उदाहरण अर्जुन के द्वारा कृष्ण को संबोधन है। ये हम लोग जानते हैं भगवत गीता में अर्जुन ने कहा जब विराट रूप देखा, अरे अरे मैं तो आपको अपना भाई समझ रहा था, आपको सखा समझ रहा था, आपको मैं कुछ भी बुला लेता था, हे यादव, हे सखेती, लेकिन अब पता चला। तो अर्जुन संबोधन करता है, और यहाँ पर ऐसे वो बताते हैं, आगे लिखते हैं अंत में इसके, कि अर्जुन ने सखा कहकर कई बार अनादर, लेकिन आप इतने महान हैं अब मैं समझ सका। तो पांडवों की ये स्थिति थी कि भगवान उनके नियंत्रण में थे। तो इस बात को बताने के लिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो इस प्रकार ये श्री कृष्ण आकर्षणी का वर्णन है। और अंत में प्रभुपाद एक बहुत सुंदर बात लिखते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु भक्ति ईश्वर से भी महान है, क्योंकि यह उन्हें आकृष्ट करती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। भगवान लोग कहते गॉड इज ग्रेट, यस गॉड इज ग्रेट, लेकिन भक्ति, डिवोशनल सर्विस इज ग्रेटर देन गॉड, उनसे भी महान है। क्यों? आकर्षित कर लेती है उन्हें। या दूसरे शब्दों में जो भक्त होते हैं भगवान के, जो भक्ति में लगे हैं, वो भगवान से ज्यादा दयालु कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान तो नियम बनाते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, नहीं तो उद्धार नहीं करूंगा। भक्त क्या करते हैं?
आप नहीं आ रहे हो कोई बात नहीं, हम आते हैं आपके घर पर। भागते हैं पीछे, लोग दूर दूर जाते हैं। आप बुक देने जाओ, लोग कहते नहीं नहीं नहीं, हमें हमारे पास भगवत गीता बहुत है। भक्त ने थोड़ा सा ले, एक बार देख लो, इसमें ये अच्छा है, इसमें फोटो अच्छी है, इसमें ये अच्छा है। तो भक्त, भगवान तो कहते भाई तुम आओगे मेरे पास तो उद्धार करूंगा, लेकिन भक्त कहते नहीं, आप नहीं आओगे कोई बात नहीं, मैं भी आता हूँ आपके पास। वैसे भगवान भी कभी कभी इस भाव में आ जाते हैं, इसीलिए रथ यात्रा में बाहर आ जाते हैं कि ठीक है तुम नहीं आ रहे हो, मैं आता हूँ। तो जब देखते हैं कि भक्त इतना कर रहे हैं तो मुझे कुछ सपोर्ट करना चाहिए, तो इसलिए आ जाते हैं। तो भगवान से महान, भगवान महान है, लेकिन भक्ति भगवान से भी महान है। तो देखिए, अब हमने इस अध्याय में भक्ति के लक्षण देखे, शुद्ध भक्ति के, लेकिन इसका सार अंत में प्रभुपाद ने दिया कि भक्ति भगवान से भी श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि भगवान तक पहुंचने का मार्ग है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि भगवान को आकर्षित करती है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम इसको करें। तो भगवान की इच्छा के कारण, भगवान की शक्ति के कारण, भगवान के प्रेम के कारण ये भगवान से महान बनी। तो ऐसे इस भक्ति का वर्णन प्रथम अध्याय में किया गया। और फिर अच्छा, प्रारब्ध ओके, सो अब हम लोग दूसरे अध्याय पर चर्चा प्रारंभ करेंगे, भक्ति की प्राथमिक अवस्थाएं। तो इस अध्याय में वर्णन किया गया है विशेषता कि भक्ति कैसे की जा सकती है। फिर अगले अध्याय में होगा भक्ति के लिए क्या पात्रता है, और फिर आगे धीरे धीरे कैसे करना है, नियम आएंगे। आशा करते हैं हम बहुत सा इसका चर्चा हम कर पाएंगे। बड़ा अच्छा विषय है। दरअसल ये जो एक अध्याय हम लोगों ने प्रायः एक लेक्चर में कर लिया, ये एक एक विषय पर कई कई लेक्चर होने चाहिए। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु, हालांकि भक्ति शास्त्री के उसमें हम लोग बस 20 क्लास में पढ़ा देते हैं क्योंकि बहुत नहीं कर सकते, लेकिन ये जो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ है, इसको बड़े विस्तार से पढ़ना चाहिए, अच्छी तरह समझकर, एक एक चीज समझकर, और फिर हम लोग बड़ी आसानी से भक्ति कर सकेंगे। तो अब भक्ति की प्राथमिक अवस्थाओं का वर्णन कर रहे हैं। आपके कोई भी प्रश्न होंगे आप लिख लीजिए। थोड़ा सा ये चर्चा और करेंगे, फिर उसके बाद प्रश्नोत्तर। 9:15 बजे प्रश्नोत्तर प्रारंभ करेंगे। अभी 9 बज रहा है करीब, तो 15 मिनट और हम इसको चर्चा करते हैं। सो यहाँ पर अभी हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह भक्ति की अवस्थाओं का वर्णन, भक्ति के लक्षण का वर्णन हो गया। अब उत्तम भक्ति की 3 श्रेणियों का वर्णन हो रहा है। उत्तम भक्ति की 3 श्रेणियां इस में प्रभुपाद रूप गोस्वामी प्रारंभ ही करते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति की 3 कोटियां बताई हैं। तो कौन सी हैं? साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो साधन, भाव और प्रेम, तो ये यहाँ पर है। तो साधना भक्ति में 2 श्रेणियां होती हैं, वैदी भक्ति और रागानुगा भक्ति। तो अभी इसको समझाएंगे कि ये क्या है। तो साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। साधना भक्ति के 2 अंग, वैदी भक्ति और रागानुगा भक्ति। अब हम लोग जो उत्तम भक्ति की जो 3 श्रेणियों की चर्चा कर रहे हैं, इनका 6 लक्षण से क्या संबंध है? अभी जो 6 लक्षण हमने चर्चा किए, तो यहाँ उसको आप देख सकते हैं कि उत्तम भक्ति की जो 3 श्रेणियां हैं, इनका 6 लक्षणों से क्या संबंध है। तो यहाँ देखिए, क्लेशाग्नि शुभधा मोक्षा, लघुता कृत सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा, श्री कृष्णाकर्षणी च सा। तो यहाँ क्लेशाग्नि और शुभधा ये साधना भक्ति के स्तर पर आते हैं। हमने इसका वर्णन किया हुआ है इसलिए विस्तार से। मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा ये भाव भक्ति, लेकिन ऊपर के 2 भी उसमें आ जाते हैं। अर्थात ये कहना चाहिए साधना भक्ति में 2 लक्षण हैं, क्लेशाग्नि और शुभधा। भाव भक्ति में 4 लक्षण हैं, क्लेशाग्नि, शुभधा, मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा। और प्रेम भक्ति में 6 लक्षण हैं,
क्लेशाग्नि शुभधा मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी जसा। छयों के छयों लक्षण प्रेम भक्ति में पाए जाते हैं और अन्यों में फिर थोड़े थोड़े कम है। तो ऐसे ही लक्षणों की चर्चा है। हम इसको हिंदी में लिख नहीं पाए तो इसीलिए इंग्लिश में यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आगे चर्चा की गई है कि ये हर स्थिति में शुद्ध भक्ति एक प्रकार की प्रसन्नता उसमें प्राप्त होती है। तो साधना भक्ति में किस तरह की प्रसन्नता प्राप्त होती है? शुभधा, क्लेशाग्नि शुभधा। तो वो कैसी है? वो इंद्रिय भोग से थोड़ी सी ऊपर है, इंद्रिय भोग की भावना या मुक्ति की भावना से ऊपर है। ये साधना भक्ति के स्तर पर आपको मिल जाता है। फिर भाव भक्ति के स्तर पर मोक्ष की कामना भी है, जो मोक्ष लघुताकृत। इतना है कि जो मुक्ति है वो बहुत तुच्छ लगती है। साधना के स्तर पर व्यक्ति भोग को छोड़ता है लेकिन मुक्ति की कामना बनी रहती है, लेकिन भाव भक्ति के स्तर पर मुक्ति बड़ी तुच्छ लगती है। और प्रेम भक्ति के स्तर पर ये सांद्रानंद विशेषात्मा, मतलब वो इतना आनंद होता है कि व्यक्ति उसको अपने जीवन में अनुभव ही ना कर सके। तो इस तरह से ये यहाँ पर अलग अलग अवस्थाओं में आनंद होता है। तो ये 3 श्रेणियों के आनंद का वर्णन यहाँ पर किया गया है इसमें। और अब आगे वैधि भक्ति का, साधना भक्ति में वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति, इनका वर्णन आएगा। तो प्राथमिक अवस्थाओं में वैधि भक्ति क्या है? वैधि भक्ति का अर्थ है विधि विधानों में रहते हुए, कड़ाई से विधि विधानों का पालन करते हुए भगवान की ओर बढ़ना वैधि भक्ति कहलाती है। और रागानुगा क्या है? अनुग मतलब अनुगमन करना, राग मतलब रागात्मिका भक्त। रागात्मिका भक्त मतलब जिन्होंने भगवान कृष्ण के प्रति बहुत सरल या स्वतः प्रेम उनको हृदय में है, स्पॉन्टेनियस लव स्फुरित होता है, उनको कोई बताना नहीं पड़ता कि ये करो वो करो, उठो मंगल आरती जाओ इत्यादि, स्वरित प्रेम। तो ऐसे जो रागात्मिका भक्त हैं, या कहना चाहिए कि भगवान के नित्य संगी हैं, उनका अनुगमन करना रागानुगा भक्ति कहलाती है। लेकिन ये दोनों साधना भक्ति के अंग हैं, भाव भक्ति भक्ति नहीं है अभी। तो इसको हम लोग कल विस्तार से समझेंगे कि कैसे वैधि भक्ति हम लोग जो कर रहे हैं इस समय में, तो वैधि भक्ति हमारे जीवन में क्या प्रभाव करती है और रागानुगा भक्ति तक हम कैसे पहुंच सकते हैं और वो क्या स्थिति है रागानुगा की। लेकिन प्रमुखतः हमारी चर्चा वैधि भक्ति की होनी चाहिए, क्योंकि इसमें इस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमने सोचा आप लोगों को बहुत हैवी हो रहा है इतना सुन सुन के ऐसे शब्द, तो इसलिए हमने कहा चलिए थोड़ा सा रुक जाते हैं, प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। देखिए आप सबको देखकर ऐसे ही लग रहा है कि बस चलो उठ गए, हो गया। हाँ, बड़ा अच्छा। सही है। आप में से किसी के कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई त्रुटि रह गई हो तो बताइए। किसी का हाथ नहीं दिख रहा। आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहें, या कोई प्रश्न आपके हो तो पूछ भी सकते हैं। एक हाथ दिख रहा है, वहां कोई नंबर है। जिनका भी नंबर है कृपया बोलिए, वो हाथ उठाया हुआ था। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो हम थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं।
आश्चर्य की बात है, आपके मन में कोई जिज्ञासा नहीं आ रही है। अच्छा, ये चैट में क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो नहीं दिख रहे हैं। हाँ, ओके है। एक तो है सांद्रानंद विशेषात्मा शब्दों को समझाइए। ये ऐसा है कि आनंद की बात है, सांद्रानंद। सांद्रानंद को कई तरीके से अनुवाद किया गया है। एक तो सघन, बहुत गहरा आनंद, सांद्रानंद। जैसे दूध को जब रबड़ी बना दिया जाए तो फिर उसमें वो गहन हो जाता है, मतलब दूध में भी स्वाद है लेकिन रबड़ी में बहुत ज्यादा स्वाद। तो आनंद तो है लेकिन सघन आनंद, तो सांद्रानंद विशेष। तो आनंद कौन सा? बहुत सघन आनंद, तो उसको सांद्रानंद कहा गया। ओके, और कोई प्रश्न? कोई पूछ रहे हैं कि इसका ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो मेरे ईमेल आईडी पर मिल सकता है। आपको ये पूरा समाप्त होने तक रुकना पड़ेगा क्योंकि हम इसको रोज बनाते रहते हैं, उसमें बदलाव करते रहते हैं। तो इसीलिए जब ये समाप्त करेंगे उस दिन आप ये पूछिएगा, तब हम आपको भेज देंगे। वैसे दूसरा हमारा ये भी कहना है कि आप सबको अपना अपना पावर पॉइंट खुद भी बनाना चाहिए। हमें पता है ये परंपरा है कि बस जो सुना उसको कह देना है, जो बना उसको ले लेना है, लेकिन प्रयास करना चाहिए। उससे जब हम अपना खुद का बनाते हैं तो प्रेजेंटेशन करने में बड़ी आसानी होती है, क्योंकि हमें पता है हमने जो लिखा है किस लिए लिखा है। फिर भी अंत में हम इसको आपको दे देंगे। ओके, और कोई प्रश्न है? गौरांग प्रिय प्रभु। चैट बॉक्स में प्रश्न है प्रभु जी। ओके, गौरांग प्रिय प्रभु कुछ पूछना चाहते हैं उसके पहले। हरे कृष्ण प्रभु जी, कुछ छात्रों का निवेदन आया कि इसका प्रश्न पुंज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भेज दो, साथ साथ वो टैली करते रहेंगे। कृष्ण 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 कृष्ण। इसके क्वेश्चंस आप अपने आप बना लीजिए। आप लोग, बुक आपके सामने है, पढ़ा हम आपको रहे हैं, तो अपने आप प्रश्न बनाइए। और फिर अगर वो गलती से जो हम प्रश्न देंगे एग्जाम में उससे मैच हो गए तो बहुत अच्छा है, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं मैच हुए, भगवान की इच्छा, सांद्रानंद आनंद में रहिएगा। अच्छा ठीक है, हम भी सोच रहे थे कि कुछ तो आपको प्रश्न देने चाहिए, तो अभी तक जो पढ़ा है उतने के प्रश्न आपको दे देते हैं। आप में से कितने लोग भक्ति शास्त्री कर रहे हैं यहाँ पर अभी इस समय? कितने लोग हैं? 96। इनमें से कितने लोग प्राय कर रहे होंगे? मेरे ख्याल से 40-50 वाले होंगे, ज्यादा होंगे। ओके, ये भी कर सकते हैं कि आपको प्रश्न उत्तर दे देते हैं। पहले हमने सोचा था पूरा ही क्वेश्चन बैंक दे दें, लेकिन कुछ कुछ दे देते हैं तो थोड़ा थोड़ा हो जाए ना। थोड़ा अभी देते हैं, थोड़ा आप लोग कीजिए, 50-50%। एक कदम आप बढ़ाइए, एक कदम हम बढ़ाएं, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ठीक है, अभी कौन, आप लोग अगर प्रश्न लिखना चाहते हैं तो लिखिए। कहाँ पर है? एक सेकेंड। ओके, जो अभी तक पढ़ा है उसके प्रश्न अगर आप लेना चाहें तो हम आपको दे सकते हैं, जिसमें से एग्जाम आएगा। तो यही पूछना था ना आपको। गौरांग प्रिय प्रभु, आपकी आज्ञा यही थी कि इसको करें। पूरा पूरा शेयर करें या केवल कुछ प्रश्न बता दें? नहीं, आप अलग से मेरे को पीडीएफ भेज देना ना, मैं फिर सबको भेज दूंगा, स्टूडेंट्स को भेज देंगे हम लोग। हम वही कह रहे हैं कि हम जैसे समझिए 60 क्वेश्चन है, उसमें से हम सोच रहे हैं 25-30 बता दें। 25-30 आप लोग अपने आप पढ़ लें। नहीं, आप 60 से भी कम बताओ प्रभु जी, हमें मेन बता दो बस।
आप यही कह दो कि प्रभु जी एग्जाम पेपर बस अभी बता दो, जब लेना हो तब ले लेना आराम से, उसमें क्या। थोड़े बहुत प्रश्न हम बता देते हैं, सारे नहीं, इस बार आपको पढ़ना है। अब आप लोग वरिष्ठ हो गए हो, अभी आपका ये आखिरी एग्जाम होगा, तो थोड़ा आपको भी पढ़ना चाहिए। अभी 13 से 18 बाकी है प्रभु जी, 13 से 18 बाकी है अभी। हाँ वो तो आपको पहले ही भेज दिया ना उसका तो प्रश्न उत्तर। नहीं वो हाँ पहले इसका एग्जाम लेंगे, उसका 13 से 18 बाद में ले लेंगे, पढ़ा हुआ साथ साथ हो जाएगा। हम अगर उसके क्वेश्चन बैंक तो भेज दिए 13 से 18 का ना। उसका बैंक आ गया। हाँ तो फिर क्या, तो फिर इसके अब एक दो प्रश्न ले लीजिए बस, थोड़े थोड़े हम एक दो देते रहेंगे रोज आपको, सारा नहीं। पहला प्रश्न लिखिए। 12 रसों की सूची, 12 रसों को सूचीबद्ध कीजिए। ओके, ये पहला प्रश्न है, 12 रसों को सूचीबद्ध कीजिए। दूसरा प्रश्न है, भक्तों की तुलना शार्क से की गई है, इसको समझाइए। भक्तों की तुलना शार्क से की गई है, उसको समझाइए। ओके। तीसरा प्रश्न है, भक्ति रस क्या है और भौतिक भोग में क्या दोष है। भक्ति रस क्या है और भौतिक भोग में क्या दोष है। ठीक है। चौथा प्रश्न है, भक्ति रसामृत सिंधु के उद्देश्य क्या हैं, एनओडी का उद्देश्य क्या है, कम से कम 4 लिखिए, कोई 4 उद्देश्य। हमें आज थोड़ा जल्दी जाना था, इसलिए हमने थोड़ी क्लास जल्दी बंद की। पांचवा प्रश्न है, भक्ति रसामृत सिंधु के पहले भाग की 4 लहरों को समझाइए। Explain the subject matter of each of the 4 waves of the first part of Bhakti Rasamrit Sindhu. भक्ति रसामृत सिंधु के पहले भाग के 4 लहरों को विस्तार से समझाइए, उनके विषय को। उसमें हमने आपको बताया था ना, 4 हैं, सामान्य भक्ति है, साधना भक्ति है, फिर भाव भक्ति, कौन से अध्याय से कौन से अध्याय, वो 4 भाग। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, कृष्ण भावनामृत के प्रचारक की क्या मनोवृत्ति होनी चाहिए। कृष्ण भावनामृत के प्रचारक की क्या मनोवृत्ति होनी चाहिए। ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं, इसीलिए आपको ये तो बड़ा सरल लगेगा पेपर। अभी जितने भी हमने प्रश्न किए सब आपको पढ़ाया है ना। अगला प्रश्न है, शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या है और उसके स्वरूप लक्षण और तटस्था लक्षण को समझाइए। शुद्ध भक्ति की क्या परिभाषा है और उसके स्वरूप और तटस्था लक्षण को समझाइए। फिर उनमें अलग अलग बीच में प्रश्न आ सकते हैं, जैसे अनुकूलेन का अर्थ क्या है, अनुशीलनम का अर्थ क्या है, अनुशीलनम को समझाइए, अनुकूलेन का समझाइए, ये आ सकते हैं। फिर प्रश्न है कि 6 लक्षण भक्ति के कौन से हैं, शुद्ध भक्ति के, उसको बताइए। अभी तक जो भी प्रश्न हमने आपको दिए हैं, ये सब हम पिछले 2-3 दिनों में आपको समझा चुके हैं। पाप के 4 क्रमिक विकास को लिखिए। पापमय जीवन या पाप के फलों के 4 क्रमिक विकास को लिखिए।
हाथी के उदाहरण को समझाइए जो स्नान करता है और फिर मिट्टी डाल लेता है। ओके, प्रारब्ध और अप्रारब्ध कर्म में अंतर क्या है? रूप गोस्वामी के अनुसार भक्ति क्लेशों से राहत पाने का सबसे अच्छा मार्ग क्यों है? अगला प्रश्न है, 3 प्रकार के आनंद या कौन से हैं? दूसरा प्रश्न, अगला प्रश्न है, कौन से 2 कारण हैं जिससे भक्ति, शुद्ध भक्ति दुर्लभ, सुदुर्लभा मानी जाती है? कौन से 2 कारण हैं जिससे भक्ति सुदुर्लभा मानी जाती है? और भक्ति भगवान से श्रेष्ठ क्यों है? भक्ति भगवान से महान या कृष्ण से महान क्यों है? अगला प्रश्न है, मदन मोहन मोहिनी का अर्थ समझाइए। मदन मोहन मोहिनी का अर्थ समझाइए। अगला प्रश्न है, हमें श्रीमती राधा रानी की शरण क्यों लेनी चाहिए? हमें श्रीमती राधा रानी की शरण क्यों लेनी चाहिए? और 2 अंतिम प्रश्न दे रहे हैं अब तक जो पढ़ाया उसमें। रूप गोस्वामी के अनुसार कृष्ण सरलता से मुक्ति देते हैं लेकिन भक्ति क्यों नहीं देते? रूप गोस्वामी के अनुसार श्री कृष्ण सरलता से मुक्ति देते हैं परंतु भक्ति क्यों नहीं देते? और फिर अगला प्रश्न है, भक्ति की 3 श्रेणियों को लिखिए और वो शुद्ध भक्ति के लक्षणों से कैसे संबंधित हैं उसको बताइए। भक्ति की 3 श्रेणियों को लिखिए और वो शुद्ध भक्ति के लक्षणों से किस तरह संबंधित हैं उसको बताइए। ओके, अभी तक आपको इतना ही पढ़ाया है हमने, इसलिए यही प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आगे पढ़ाएंगे उसके बाद प्रश्न दे देंगे ताकि आपको सरल लगे। अभी तक जो प्रश्न दिए ये सब आप सुन चुके हो ना? ऐसा तो कुछ नहीं है कि कुछ नहीं बताया था, प्रश्न कहाँ से आ गया। हमें लगता है जितना भी प्रश्न है उनमें हम सब पूरा कवर कर चुके हैं। यही क्वेश्चन बैंक के प्रश्न हैं। कितने हैं इसमें टोटल क्वेश्चन देखते हैं। आपको हमने कितने प्रश्न दिए अभी, कोई बता सकते हैं? युगल प्रेम प्रभु, कितने प्रश्न हुए या? मुझे 20 क्वेश्चन हो गए प्रभु जी। वो 20 दे दिए हमने जी। यानी 70 ही क्वेश्चन है, ज्यादा तो है ही नहीं। वो भी दे देंगे धीरे धीरे। ठीक है, ओके। किसी किसी को शायद समझ नहीं आया यहाँ पर 19, 20, 11। आप अन्यों से पूछ लीजिएगा, लोगों ने कुछ तो किए हैं।
पर एक प्रश्न है, हमने सुना है कि जप करने से भगवान के नाम से सारे पाप नाश हो जाते हैं, तो क्या ये बीज और प्रारब्ध को भी समाप्त करता है? भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि वो केवल बीज और प्रारब्ध को नहीं, अप्रारब्ध को भी नाश करता है। कहा गया है कि एक श्लोक है जिसका अनुवाद ये है कि भगवान का एक शुद्ध नाम इतना शक्तिशाली है कि वो एक पहाड़ के समान भी अगर किसी के पापों के फल होते हैं उसको एक क्षण में नाश कर सकता है। दूसरे स्थान पर कहा गया है कि भगवान के नाम इतना शक्तिशाली है, वो इतने पापों का नाश कर सकता है जितना जीव अपने कई कई जन्मों में कर नहीं सकता। तो इसका प्रमाण ये अर्थ क्या है कि अप्रारब्ध भी वो समाप्त कर देता है। तो केवल बीज और प्रारब्ध नहीं, अप्रारब्ध तक को समाप्त करता है, और अप्रारब्ध खत्म हो गया तो फिर बचा क्या? इस जगत में रहने का कारण ही नहीं है कोई। शुद्ध नाम की परिभाषा क्या है, प्रश्न है। शुद्ध नाम की परिभाषा ये है कि वो नाम जो बिना किसी अपराध के लिया जाए। जैसे नाम लेने में 3 अवस्थाएं होती हैं, अपराध युक्त नाम, अपराध मुक्त नाम और शुद्ध नाम। तो शुद्ध नाम उसे कहते हैं जो बिना किसी अपराध के लिया जाए। दूसरा, जिस नाम में कृष्ण को प्रसन्न करने की भावना केवल हो। जो नाम मतलब किसी बहुत 10 नाम अपराध हो गए तो उसमें सारे भौतिक भोग इत्यादि चले जाते हैं। तो पहला उसका लक्षण यही है कि बिना अपराध के लिया जाए। लेकिन दूसरा ये है कि प्रेम से भगवान की प्रसन्नता के लिए लिया जाए। तो एक तरफ अपराध ना करें, दूसरी तरफ प्रेम से भगवान की प्रसन्नता के लिए लें, उसे शुद्ध नाम कहते हैं। और किसी का कोई प्रश्न कुछ पूछना चाहते हैं? ओके। वैसे आप लोग अभी से 5-7 मिनट बाकी है 9:30 में। हम आप सबसे पूछना चाहते हैं कि आप सबको ठीक से समझ में आ रहा है या बाउंसर जा रहा है या बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, या ऐसा हो रहा है कि क्यों पढ़ रहे हैं, अच्छा होता भक्ति शास्त्री ना किया होता, कहाँ फंस गए। तो ऐसे कोई कुछ कहना चाहें तो हम 1-2 आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। आप लोग कुछ, वैसे भी जब हम सूरत आते थे तो आप लोग इतना बोलते थे तो बड़ा अजीब लग रहा है कि सबके सब चुप बैठे हुए हैं। ऑफकोर्स हमने ही म्यूट किया हुआ है सबको, लेकिन थोड़ा बहुत सुने तो ऐसे लगेगा कि हम सूरत में वापस आ गए। तो आप में से कोई कुछ कहना चाहें? गौरांग प्रिय प्रभु प्रभु जी, कौन बोल? निकुंज राधा बोल रही हूँ प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि एक बार प्रभु जी ने, कमल लोचन प्रभु जी ने पढ़ाया था और दूसरी बार आप स्लाइड के साथ रिपीट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। रियली वेरी गुड प्रभु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। लेकिन सारी बुक्स के लिए आशा मत कीजिएगा कि ये और एक बार भक्ति शास्त्रीय हो जाए तो कितना आनंद आएगा, नहीं, ये मत सोचिए। यस गौरांग प्रिय प्रभु। आप लोग बड़े अच्छे से समझ में आ रहा है। वैसे भी भक्ति शास्त्री के लिए ना पढ़ के इसको भक्ति के लिए पढ़ दें तो जीव गोस्वामी का श्राप भी लगेगा। हम सिर्फ भक्ति शास्त्री करने के लिए हिसाब से सुनेंगे, ये उद्देश्य मन से निकाल कर शुद्ध भक्ति के लिए सुनने। बहुत अच्छे समझ में आ रहा है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आपका रोज धन्यवाद कर रहा हूँ कि आपने हमारा निवेदन स्वीकार किया और ये हमें इसका रिवीजन करा रहे हो। निवेदन ये आदेश था कुछ भक्तों का। निवेदन होता तो शायद नहीं करते, मगर आदेश हुआ तो मुझे मानना पड़ा। निवेदन ये हम आदेश आदेश नहीं कर सकते। ऐसा था कि वो धमकी के साथ आया था कि इतने दिनों में कर लेना चाहिए। थैंक यू प्रभु। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, ये कौन हाथ उठा रहे थे?
ठीक है, सो बहुत बहुत धन्यवाद, समय भी हो रहा है, तो आभारी हैं आप सबके, और आशा करते हैं कि आप लोग अभी और कुछ दिन हमें सहन कर सकेंगे। आज गुरुवार है, शुक्रवार और शनिवार 2 दिन होगा ये, फिर रविवार और सोमवार को नहीं होगा। रविवार को संडे छुट्टी होती है स्कूल में, तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हमें कहा गया कि संडे को छुट्टी चाहिए, तो संडे छुट्टी है आपकी। लेकिन ऑफकोर्स हमारी क्लास चालू रहे, हमें 10वां स्कंद पूरा करना है, तो भागवत होगी। और सोमवार को तो आप सब बड़े भाग्यवान हैं कि आपके लिए कोई विशेष क्लास होने वाली है सोमवार को, तो हम भी प्रयास करेंगे उसको थोड़ा सुनने का, अगर हमें अनुमति दी आप लोगों ने सुनने के लिए। तो फिर मंगलवार से फिर इसको जारी रखेंगे। सभी कल और परसों 2 दिन थोड़ा सा और सहन कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।